हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से colloidal particles in soap solution carry option 1 negative charge, option 2 positive charge, option 3 no charge, option 4 either positive or negative charge. तो हमें ये बताना है कि जो सोप सोल्यूशन होता है colloidal, उसमें सोप पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है. So first of all we will write down the key concept. When soap particles mixed with water micelle formation takes place above critical micelle concentration and above Kraft temperature. तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर पे के ऊपर सोप पार्टिकल जो हैं वो वाटर में मिसल फॉर्मेशन करते हैं. तो मिसल के ऊपर जो चार्ज होगा वही कोलोइडल पार्टिकल्स का चार्ज बन जाएगा सोप के. तो अब हमें ये देखना है कि मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है. तो जनरली हमें पता है जो सोप होता है वो क्या होता है, सोडियम स्टीरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 COONA. ये हमारे पास सोप का फॉर्मूला होता है. अब जो सोप होता है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. ठीक है, Na पॉजिटिव होता है साथ में, पर मेन हमारे पास ये सोप का मॉलिक्यूल होता है. अब इसमें ये जो पोर्शन आपका रहता है इसको बोलते हैं पोलर हेड और इस पोर्शन को बोलते हैं नॉन पोलर टेल. जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग. ठीक, अब होता क्या है, हमारे पास जब भी हम जब हमने वाटर ले लिया, सपोज ये हमारे पास वाटर है और इस वाटर पे हमने सोप को जब मिक्स किया तो जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक टेल होती है, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो तो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है इस तरह से. ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड आ गया. और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाटर से दूर रहती है, वाटर उसको रिपेल करता है इस तरह से. नाउ above CMC critical missile concentration, above Kraft temperature, इन दो कंडीशंस के ऊपर ये जो अरेंजमेंट होता है सोप के मॉलिक्यूल्स का ये चेंज हो जाता है. दिस इज वाटर सरफेस. अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है कि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ हो जाता है और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है, कुछ इस तरह. सोप के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और सोप के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ
और हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ रहता है। इस तरह से ये मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं और एसोसिएट होकर ये बनाते हैं मिसल। तो ये जो मिसल बनती है आप देख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है और उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस वजह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज का कोलॉइड बनता है। तो जो सोप सॉल्यूशन होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, आइदर वाला। नो चार्ज भी गलत है, पॉजिटिव चार्ज भी गलत है। ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1, नेगेटिव चार्ज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।